बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। और जी राजस्थान के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए, जन्माष्टमी का आज का जो त्योहार है वो न सिर्फ पूरे प्रदेश में बल्कि देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ ही छोटी काशी में यानी कि गुलाबी नगरी जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का रैला जो है वो लगा हुआ है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए, उसके पहले से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गोविंद देव जी मंदिर पहुंच चुके हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप जयपुर से देख रहे हैं, गोविंद देव जी मंदिर से। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी और आज इनका जन्मदिन है, तो ऐसे में उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए अपने लल्ला को तमाम जो भक्तगण हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं उनके दर्शन के लिए और उनसे अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कितनी बड़ी संख्या में जो रैला है वो सुबह से ही यहाँ पर पहुंचा हुआ है ठाकुर जी के दर्शन के लिए। कहा यह जाता है कि आज के दिन अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता है और ख़ास तौर पर जो तीन उनके विग्रह हैं उनमें गोविंद देव जी हैं, उनमें उनके मुखारबिंद जो ठाकुर जी हैं उनके दर्शन होते हैं। गोपीनाथ जी के अगर कोई दर्शन कर लेता है, अगर तीनों ही विग्रह के एक दिन में और ख़ास तौर पर आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब है, ऐसे में आज के दिन जब तीनों ही विग्रह के दर्शन कर लिए जाते हैं तो माना ये जाता है कि आपने संपूर्ण पूरा जो भगवान कृष्ण का अवतार है उनके अपने दर्शन कर लिए हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी दीपक गोयल जो है वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सीधा गोविंद देव जी मंदिर से, तो उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, सबसे पहले तो आपको भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जरा दिखाइए कि हमारे भक्तों में कितना उत्साह है श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को लेकर, जन्माष्टमी को लेकर, और किस तरीके की मनमोहक तस्वीरें मंदिर से सामने आ रही हैं। देखिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के उद्घोष है आज छोटी काशी नहीं पूरे प्रदेश और देश में सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि आज कृष्ण कन्हैया का प्रकटोत्सव है वो मनाया जा रहा है। और जब जयपुर की बात आती है तो जयपुर भी वृंदावन से कम नहीं है। भले ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ हो, लेकिन आज छोटी काशी है पूरी तरीके से आज पूरी रंगी हुई है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के लिए। देखिए, मैं आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में हूँ और गोविंद देव जी मंदिर की जो तस्वीरें हैं वो अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण यानी कि ठाकुर श्री जी अपने भक्तों को पीले वस्त्र धारण करके यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। जैसे ही रात को घड़ी की सुइयाँ 12 बजे पर छुएंगी, वैसे ही 31 तोपों की सलामी और आतिशबाजी के साथ भगवान श्री कृष्ण यानी कि यशोदा के कह सकते हैं ललना है उनका जन्म बनाया जाएगा। देखिए, गोविंद देव जी मंदिर में इस समय आप तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर सबसे पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर के, जहां भगवान ठाकुर श्री जी, राधा रानी और जो सखियां हैं उनका पीले वस्त्र धारण करवाए गए हैं, जो करीब 2 महीने के अंदर तैयार हुए हैं। यानी कि 2 महीने में जयपुर के कारीगरों ने इसकी बारीकी यानी कि पूरी को तराशा है, जिससे भगवान श्री ठाकुर जी श्री जी का जो अद्भुत अलंकार है वो भी यहाँ पर किया गया है। आप देखिए, वैसे तो मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी मंदिर के यदि हम एक साथ 3 दर्शन करते हैं तो संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। यहाँ के आपको तस्वीरें ब्रजेश आपको क्लोज तस्वीरें दिखाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के चरण से लेकर मुखारबिंद तक की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि भगवान ठाकुर श्री जी का किस तरीके से आज अलंकार किया गया है और साथ में उनको पीले जो वस्त्र धारण कराए गए हैं, जिसमें राजस्थानी जो गोटा है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ये तस्वीरें देख लीजिए, चरण से लेकर मुखारबिंद तक की आपको तस्वीरें यहाँ पर नजर आती है कि किस तरीके से ठाकुर श्री जी का अलौकिक श्रृंगार अलंकार यहाँ पर किया गया है। उनके लाड लड़ाए जाएंगे, क्योंकि आज कृष्ण जन्मोत्सव है। सुबह 4:30 बजे से यानी कि
सुबह 4:30 बजे से मंगला झांकी के दर्शन हैं। ये जो अभी जो झांकी है वो मंगला झांकी है, जिसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं और जो भक्त हैं, जो अनुयायी हैं, जो जयपुर के आराध्य को प्रतिदिन दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मुखारबिंद है, उनके चेहरा देखिए, जो जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर हैं, उनके सबसे कहा जाता है कि मदन मोहन जी का चरण, गोविंद देव जी का मुखारबिंद जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, और साथ में जो गोपीनाथ जी है उनका जो धड़ है यानी कि वट वृक्ष है, वो यदि संपूर्ण दर्शन कर लें तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। यानी कि आज छोटी काशी के हर मंदिर के अंदर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बारी बारी से यहाँ पर ठाकुर श्री जी के दर्शन कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पूरी मंदिर को बांदर वालों से सजाया गया है, बधाई गान यहाँ पर लगाए गए हैं, और जो पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से भक्तों का जो रेला है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 लाइनें जलेबी चौक से यहाँ पर दी गई है, जिसमें जो भक्त हैं वो प्रवेश कर सकेंगे और ठाकुर श्री जी का दीदार कर सकेंगे, उनके दर्शन यहाँ पर कर सकेंगे। देखिए लंबी जो कतारें आपको दिख रही हैं, 3 लाइनों के अंदर जो जलेबी चौक से एंट्री यहाँ पर दी जा रही है। पूरे मंदिर को बांदरवालों से सजाया गया है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग हैं मंदिर में पहुंच रहे हैं। आज की ये तस्वीरें इसलिए अद्भुत हो जाती है क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण यानी कि यशोदा के ललना का आज जन्मोत्सव है। देखिए दूर तक आप देखेंगे 3 रो जो बना रखी है एंट्री की, एक जूते चप्पल बिना जूते चप्पल वालों की और एक जूते चप्पल वालों की। यानी कि जो आपको लास्ट में यदि जो रो दिखेगी वो बिना जूते चप्पल पहन के जो लोग आ रहे हैं वो दर्शन कर पा रहे हैं, और जो मंदिर प्रांगण के अंदर जो छावन के अंदर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं ये बिना जूते चप्पल वालों की ये जो भक्त हैं वो आ रहे हैं। जो कह सकते हैं करीब 3150 करीब 3150 जो वॉलंटियर्स हैं वो अपनी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, यानी कि व्यवस्था को उन्होंने संभाले रखा है। देखिए अलग अलग झांकी हैं, 6:45 तक मंगला झांकी है, उसके बाद धूप झांकी के दर्शन होंगे, श्रृंगार झांकी, राजभोग झांकी, ग्वाल झांकी, संध्या झांकी, शयन झांकी, और फिर शाम को 935 किलो यानी कि रात को 12 बजे जैसे ही 31 तोल जैसे ही एक भगवान श्री कृष्ण के जन्म का ऐलान होगा, 31 तोपों की सलामी और साथ में आतिशबाजी के साथ में 935 किलो पंचामृत है उनका ठाकुर श्री जी का अभिषेक है वो किया जाएगा। ये जो लाइन देख रहे हैं ये जगमोहन पासेज की लाइन है। इस बार थोड़ी सी व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। व्यवस्थाओं में बदलाव ये किया गया है कि शाम को अब तक रात को 10 बजे तक पास से दर्शन हो पाते थे, लेकिन इस बार जो दर्शन है वो ठाकुर श्री जी के जो पासेज हैं नॉर्मल पासेज या कह सकते हैं कि जो जगमोहन पास है उससे 7 बजे तक दर्शन यहाँ पर हो सकेंगे। ये जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीरें हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो तो पहुँच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। मंदिर की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और साथ के साथ श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उससे पहले कि आप उनसे बात करें और आज के पर्व के बारे में आप उनसे जाने, गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए जो भक्त पहुंचे हैं उनसे आप बात करेंगे, उससे पहले लगातार तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं ताकि घर बैठे ही अभी जो श्रद्धालु मंदिर नहीं जा पाए हैं वो भी घर बैठे ठाकुर जी के यहाँ से ही दर्शन कर सकते हैं। अपने लल्ला के जो है वो दर्शन यहाँ से ही वो कर सकते हैं। और जो सुंदर मुख भगवान श्री कृष्ण का इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि पूरे कायनात में अब अगर सबसे सुंदर कोई है और सबसे सुंदर किसी का मुख है तो वो हमारे गोविंद देव जी, हमारे जो कान्हा है, हमारे जो लल्ला है उन्हीं का होता है। और ऐसे में सुबह सुबह उनके दर्शन करने से पूरा जो दिन है वो हमारे भक्तों का बन जाता है, हमारा बन जाता है। और साथ के साथ आज जब उनका जन्मदिन है तो और भी ज्यादा खास ये दिन हो जाता है। अब जरा दीपक, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनसे भी बात कीजिए, कितने उत्साहित है आज वो कान्हा का जन्मदिन मनाने के लिए? देखिए बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं वहां हम कोशिश करेंगे वैसे तो भक्तों की, क्योंकि लेकिन लंबी कतारें हैं और कह सकते हैं लड्डू गोपाल को भी यहाँ पर जो कह सकते हैं लेके आए हैं और जो वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। कह सकते हैं कि बड़ी किस तरह बनाओगे जन्माष्टमी आज? बहुत अच्छी तरह से लड्डू गोपाल डेकोरेशन करके डेकोरेशन। अच्छा, आप डेकोरेशन करके अच्छे से केक वेक लगा के अच्छे से। अच्छा, रात को कैसे पूजा अर्चना करते हो? सबके लिए सागार बनता है अच्छे से, पहले उनके भोग लगता है, आरती होती है, उसके बाद फिर सबके भोग लगता है। छोटे छोटे बच्चे
बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, वॉलेंटियर्स यहाँ पर पहुँचे हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और देखिए, क्योंकि मंगला झांकी के ये दर्शन हैं और राधे राधे के जो जयकारे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर गुंजायमान है। और यही क्योंकि देखिए, जब आज तो जन्माष्टमी का दिन है, वैसे तो आस्था का सैलाब उमड़ ही रहा है, लेकिन जब हम दिन प्रतिदिन की बात करते हैं तो यहाँ मंगला से और शयन झांकी तक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। हर तीज त्यौहार है इस मंदिर में मनाया जाता है। और जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बात होती है तो यहाँ मथुरा वृंदावन से कम नज़ारा यहाँ नहीं होता है। देखिए, पूरे मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे कैमरा पर्सन कि किस तरीके से मंदिर को सजाया गया है। कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है और साथ में जो वॉलेंटियर्स हैं यहाँ पर अपनी सेवाएं तो यहाँ पर दे ही रहे हैं। और साथ में वॉलेंटियर्स के साथ में पुलिस के जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। जो भक्त हैं वो कतारों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे का जयकारा यहाँ पर लगाया जा रहा है और पूरी मंदिर को आज अद्भुत तरीके से सजाया गया है। कल मंदिर के अंदर कह सकते हैं कि जो छावन है उसमें किसी की एंट्री नहीं दी गई थी, लेकिन इस मंदिर में व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन आज आम से लेकर खास से मंदिर पहुंचेगा, ठाकुर श्री जी के दर्शन करेगा, उनसे